फोन खो जाने का ख्याल ही हम सबको डरा देता है ना? लिटरली ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी दुनिया उसी में कैद थी। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम उस घबराहट को हटाकर एक बहुत ही सिंपल और एक्शनेबल चेकलिस्ट बनाने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कि अपने एंड्रॉयड डिवाइस को खोने से पहले और बाद में कैसे पूरी तरह सुरक्षित किया जाए। आज हम इन 5 चीज़ों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले प्री लॉस सिक्योरिटी प्रिपरेशन, फिर फाइंड हब का इस्तेमाल, डिवाइस को लॉक बनाम रिमोट इरेज करना, IMEI और सर्विस प्रोवाइडर्स का रोल, और आखिर में ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट कैसे फाइल करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टेप से, प्री लॉस सिक्योरिटी प्रिपरेशन। देखिए, डिवाइस गायब होने से पहले ही आपके फ़ोन में कुछ सेटिंग्स का ऑन होना बिल्कुल क्रूशल है। फ़ोन को ट्रैक करने के लिए उसमें पावर होनी चाहिए, वो मोबाइल डेटा या वाईफाई से कनेक्टेड हो और आपके गूगल अकाउंट से साइन इन हो। सबसे इंपॉर्टेंट है फाइंड माई हब का टर्न ऑन होना। वैसे मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही आप डिवाइस में कोई गूगल अकाउंट ऐड करते हैं, ये अपने आप ऑन हो जाता है। और हाँ, आपका फ़ोन गूगल प्ले पर विजिबल भी होना चाहिए। अब ये एक बहुत ही स्मार्ट ट्रिक है जो आपके बहुत काम आ सकती है। फाइंड हब सेटिंग्स में जाके सिक्योर डिवाइस पर क्लिक करें। यहां आप अपनी लॉक स्क्रीन पर एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर या कोई कस्टम मैसेज ऐड कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपका फ़ोन किसी अच्छे और ईमानदार इंसान को मिल जाए तो ये मैसेज सीधा उन्हें बताएगा कि वो फ़ोन आपको आसानी से वापस कैसे कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए वो पल आ ही गया और आपका डिवाइस सच में गायब हो गया। उस पैनिक वाले मोमेंट में दिमाग सुन्न हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या करें। तो उस वक्त तुरंत कौन से कदम उठाने चाहिए? चलिए अपने एक्टिव रिकवरी फेज की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 2, यूजिंग द फाइंड हब। अब आपके पास फ़ोन ढूंढने के 2 रास्ते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन है तो बस उसमें फाइंड हब ऐप खोलें और साइन इन एज गेस्ट पर टैप करें। अगर दूसरा फ़ोन नहीं है तो कोई टेंशन नहीं, किसी भी डिवाइस के ब्राउज़र में जाइए और टाइप कीजिए android.com/find। मतलब आपके पास बैकअप के लिए जो भी डिवाइस अवेलेबल हो, आप अपनी डिजिटल रिकवरी तुरंत शुरू कर सकते हैं। अब ये ट्रैकिंग काम कैसे करती है, ये समझना काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन पर आपको मैप मार्कर्स दिखेंगे जो फ़ोन की लास्ट नोन लोकेशन बताते हैं। उस मार्कर के चारों तरफ जो एक गोल घेरा या रेडियस सर्कल होता है ना, वो ये बताता है कि सिस्टम उस लोकेशन को लेकर कितना कॉन्फिडेंट है। GPS, वाईफाई और सेल टावर्स के डेटा को मिलाकर ये एक एस्टिमेट लगाता है, जिससे आपको ढूंढने का एक टारगेट एरिया मिल जाता है। नंबर 3, लॉक वर्सेस रिमोट इरेज। ट्रैकिंग के बाद ये डिसीजन लेना बहुत क्रिटिकल है। मार्क एज लॉस्ट आपके फ़ोन को लॉक कर देता है, एक नया पिन सेट कर देता है और आपका रिकवरी मैसेज दिखाता है। लेकिन इसके बाद भी आप फ़ोन को ट्रैक करना जारी रख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है इरेज डिवाइस। ये एक तरह का न्यूक्लियर ऑप्शन है। ये आपका सारा प्राइवेट डेटा परमानेंटली डिलीट कर देगा, लेकिन इसके बाद आप फ़ोन को फाइंड हब में ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन को देखकर आपको तय करना होगा कि किस फीचर की कब ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पर IMEI और सर्विस प्रोवाइडर्स। डिजिटल रिकवरी के बाद अब थोड़ी कागजी कार्रवाई की बात करते हैं। IMEI यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी, ये आपके फ़ोन का एक यूनिक फिंगरप्रिंट है जो नेटवर्क एक्सेस को कंट्रोल करता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अगर आपका फ़ोन ड्यूअल सिम है तो उसमें 2 अलग-अलग IMEI नंबर्स होंगे और आपको दोनों को नोट करके रखना चाहिए। और ये नंबर पूरे 15 डिजिट्स का होता है। आप इसे फ़ोन के रिटेल बॉक्स से, अपने गूगल डैशबोर्ड से या फिर फ़ोन खोने से पहले कीपैड पर *#06# डायल करके आसानी से निकाल सकते हैं। अब जैसे ही IMEI आपके हाथ में हो, तुरंत अपने सर्विस प्रोवाइडर को कॉल करें और खोए हुए सिम को ब्लॉक करवाएं। ये बहुत ज़रूरी है ताकि कोई आपके नंबर से अनऑथराइज्ड कॉल्स ना कर सके या आपके फाइनेंशियल OTP ना पढ़ ले। फिर उनसे एक डुप्लीकेट सिम रिक्वेस्ट करें, क्योंकि आगे के OTP और गवर्नमेंट पोर्टल्स के अपडेट्स आपको उसी नंबर पर मिलेंगे। और अब हमारी चेकलिस्ट का आखिरी हिस्सा, नंबर 5, फाइलिंग ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट्स। अपने खोए हुए फ़ोन को लीगली रिपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप गवर्नमेंट के ब्लॉकिंग पोर्टल्स का यूज़ कर सकें। अलग-अलग राज्यों के अपने ऑफिशियल पोर्टल्स या ऐप्स हैं, जैसे दिल्ली में अपना वेब पोर्टल है, यूपी में यूपी कॉप ऐप है, बेंगलुरु में ई-लॉस्ट ऐप है और हैदराबाद सिटी पुलिस का अपना लॉस्ट रिपोर्ट ऐप है। ये ऑफिशियल कागजी कार्रवाई आगे बहुत काम आती है। अब गवर्नमेंट के CEIR पोर्टल पर फ़ोन ब्लॉक करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रेडी रखने होंगे, जैसे कि पुलिस कंप्लेंट या लॉस्ट रिपोर्ट की कॉपी, OTP रिसीव करने के लिए आपका एक्टिव डुप्लीकेट सिम, कोई भी एक ID प्रूफ,
एड्रेस प्रूफ और फोन खरीदने का इनवॉइस यानी पक्का बिल। ये पूरी ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस इतनी मायने क्यों रखती है? क्योंकि CEIR पोर्टल आपके IMEI को पूरे देश में ब्लॉक कर देता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि वो चोरी हुआ डिवाइस किसी भी नेटवर्क पर बिल्कुल डब्बा या यूजलेस बन जाएगा। चोर अगर उसमें कोई नया सिम कार्ड भी डाल देना तो भी वो फोन नेटवर्क से नहीं जुड़ पाएगा। अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सेफ रखने का ये सबसे अचूक तरीका है। तो सब कुछ सेटअप करने के बाद एक बार सोच कर देखिए, एक बार जब किसी डिवाइस का डेटा परमानेंटली इरेज कर दिया जाए, उसे ऑफिशियली रिपोर्ट कर दिया जाए और सारे नेशनल नेटवर्क्स पर ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, तो क्या उस चोरी हुए फोन की कोई वैल्यू बचती है? बिल्कुल नहीं। और यही तो हमारी इस चेकलिस्ट की असली पावर है, जो आपकी डिजिटल सिक्योरिटी को पुख्ता करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया, और याद रखिए, तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है।